अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान। नावल हरजाई अस कलम सहर, किस्त नंबर 6। लाइबा ने आसफ़ा के पास जाकर उसको एक ज़ोर का थप्पड़ मारा। आसफ़ा नीचे जाकर गिरी, इसलिए भाग कर गई थी इनके पास। लाइबा ने आसफ़ा से कहा, पागल हो गई है क्या तू लाइबा? वो गुस्से से बोली, मैं पागल लग रही आपको? अपनी बेटी की घटिया हरकतें नहीं नज़र आती आपको? झूठ पर झूठ बोल रही है वो। लाइबा ने चिल्ला कर कहा, मैं सच कह रही हूँ। झूठी तो तुम हो लाइबा, सबको पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। कसम खाओ अपनी माँ की, तुम माँ बनने वाली हो। सब ड्रामा है तुम्हारा। आसफ़ा ने कहा, बस बहुत हुआ, अब चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। मुदस्सिर ने लाइबा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। फिर अपनी बहन को बोला, अब मुझे तुम हमारे कमरे के आसपास नज़र मत आना, समझी तुम? मुदस्सिर ने चिल्ला कर कहा। आसफ़ा ने रोते हुए माँ को कहा, अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ये सब ड्रामा है, उसका झूठ बोल रही है। बस चुप हो जा मेरी बेटी, रो मत, जो होगा देखा जाएगा। अभी तू चुप रहे। बस इसकी माँ ने उसको समझाया। दानियाल अस्पताल पहुंचा तो निम्रा बाहर ही थी। वो उसकी तरफ गया। कैसी हैं आप अब, और रूम मिला? दानियाल ने पूछा। जी अभी थोड़ी देर पहले रूम मिला है आंटी, अम्मी के साथ हैं। समरा पे करने गई है, निम्रा ने बताया। सही है, आपकी पट्टी अभी तक नहीं बदली? दानियाल ने पूछा। जी वो याद नहीं रहा अम्मी की टेंशन में, निम्रा ने कहा। समरा भी आ गई तब तक। दानियाल भाई आप कब आए? समरा ने पूछा। अभी आया हूँ बेटा, कुछ देर हुई तुम्हारी। आप ही से पूछ रहा था पट्टी क्यों नहीं बदली आपकी। अब ये कहती भूल गई टेंशन में, दानियाल ने कहा। ये तो मैं भूल गई भाई, आप ही को चलो आदत है अपना ख्याल न रखने की, मेरे भी जहन से निकल गया भाई, समरा ने कहा। चलो कोई नहीं, तुम ये काशान को लो, मैं आता हूँ नर्स को लेकर, अभी बदल जाएगी पट्टी, दानियाल ने कहा। समरा ने उससे काशान लिया तो वो जाने लगा। तब उसका फ़ोन बजा। एक पुराना दोस्त था, उसकी कॉल थी। उसने कॉल उठा ली। यार दानियाल कैसा है तू? ठीक है अब है तू? आसफ़ ने उसके दोस्त ने पूछा। मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, खैर है? अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, अस्पताल हूँ, दानियाल ने कहा। यार कल टाइम निकाल कर मुझसे मिल, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे माया के बारे में, आसिफ़ ने कहा। माया की क्या बात है आसिफ़, खुलकर बोलो, दानियाल ने कहा। तू कल मिल मुझे, फिर बताऊंगा और कुछ दिखाऊंगा अभी तुम्हें, आसिफ़ ने कहा। चल ठीक है, मैं कल मिलता हूँ तुमसे शाम में। ठीक है, दानियाल ने कहा। ओके डन यार, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज़, आसिफ़ ने कहा। खुदा हाफिज़, दानियाल ने कहा। फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर सोच में पड़ गया। माया के बारे में क्या बात कर सकता था वो? जानता था दोनों को, वही इसी ऑफिस में उनके साथ जॉब कर चुका था। इसी सोच में उसने पीछे मुड़कर देखा। निम्रा काशान के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी। इतने दिन में आज पहली बार उसका मुस्कुराता हुआ देख रहा था। दानियाल ने दिल से दुआ की, अल्लाह पाक इस मासूम को ऐसे मुस्कुराता हुआ ही रखना, इसके दुख कम कर दे आप या रब्बुल आलमीन। दानियाल ने दुआ की, फिर चला गया नर्स लेने। माया रज़ा के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी जब बार बार फरीहा की कॉल आ रही थी। उसने मुंह बनाकर रज़ा को कहा, हे बेबी, ये फरीहा बार बार कॉल कर रही है, मैं तुमको बाद में करती हूँ कॉल। माया ने कहा। क्या यार जानू, उसका क्या मसला है? सारा मूड ख़राब कर दिया उसने, रज़ा ने चिढ़कर कहा। मूड सही करो अब तुम अपना, मैं आती हूँ जल्दी ही, ओके, माया ने कहा। हाय मेरे पास ही आ जाओ ना, कसम से कल वाली रात याद आ रही है मुझे, उफ, रज़ा ने कहा। यार मैंने मुस्कुरा कर कहा आ जाओगी, कोई मसला नहीं। माया ने मुस्कुरा कर कहा, आ जाऊंगी, कोई मसला थोड़ी है मेरी जान। हाय, ये तुम्हारे मुंह से मेरी जान कहना मेरी जान ले लेता है, कसम से, रज़ा ने कहा। ओके, वो फिर कॉल कर रही है, मैं करती हूँ बाद में बात तुमसे। माया ने कॉल कट कर दी उसकी। फिर फरीहा की पिक करके चिढ़ के कहा, क्या मसला है, क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हो तुम? माया ने कहा। यार कब से कॉल कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही? फरीहा ने कहा। मैं रज़ा से बात कर रही थी, तुम बोलो क्यों कॉल की? माया ने पूछा। यार अपने वो बॉस हैं, वो अस्पताल में दाखिल हैं, हार्ट अटैक आया है इनको, सब वहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो, फरीहा ने कहा। यार मुझे नहीं जाना है, तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है अभी कहीं जाने का, माया ने कहा। हाँ भाई, अब तुम
तुम्हारे नखरे हो गए हैं। रज़ा जो फंसाया हुआ है तुमने, शादी हो उससे और दानियाल से जान छूटे तब तक उसका सहारा है तुमको, फरीहा ने कहा। यार तुम लेक्चर देने क्यों बैठ जाती हो बात बात पर, माया ने चिढ़ कर कहा। हाँ, मेरी वजह से तुम आज यहाँ पर हो, ये लेक्चर ही काम आए हैं तुम्हें अब तक, फरीहा ने जताया उसको। हाँ, तुम्हारी वजह से। आज दानियाल मेरे गले पड़े हुआ है और बच्चा भी, माया ने कहा। रज़ा को सेट और जॉब करने का भी मैंने कहा था तुमसे। माया, बहुत ही आसान फरामोश हो तुम यार, फरीहा ने कहा। अब इसमें आसान फरामोशी वाली क्या बात है यार। अच्छा चलती हूँ साथ, ये सास की तरह ताने क्यों दे रही हो तुम, माया ने कहा। ताने नहीं दे रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं भी निकल रही हूँ तुम्हारी तरफ, फरीहा ने कहा। ओके, मैं तैयार होकर आती हूँ नीचे, माया ने कहा। फिर तैयार होने लगी। 15 मिनट बाद वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो फरीहा भी वहीं थी। माया गाड़ी में आके बैठी। वो दोनों निकल गईं अस्पताल पहुंचकर जो सबसे पहले उसने देखा वो हैरान हो गई वो मंजर देखकर। दानियाल किसी लड़की का जख्म साफ कर रहा था, उस होंठ का। वहाँ दोनों अकेले थे। नर्स पट्टी लेके आना भूल गई थी। वो पट्टी लेने गई तो नर्स ने कहा, भाई आप ये साफ़ करें, मैं पट्टी लाना भूल गई हूँ, वो लाती हूँ। तब तक नर्स तो चली गई। दानियाल निम्रा का ज़ख्म साफ़ कर रहा था जब माया वहाँ से गुजर रही थी। माया को मौका चाहिए था बात बनाने का। वो आज उसको मिल गया था। वो तेज़ी से उनकी तरफ आ गई। वाह भाई वाह, तो ये आपकी खिदमत खल्क दानियाल साहब, माया ने ताली बजाकर कहा। दानियाल और निम्रा ने चौंक कर उसको देखा। दानियाल ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो माया? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? अगर ना आती तो तुम्हारी ये रंगरलियाँ कैसे देखती मैं, माया ने कहा। ये क्या बकवास है? दानियाल ने देखा आसपास के लोग जमा हो गए थे। निम्रा हैरत से देखते हुए पूछा, ये कौन है? तुम्हारे इस यार की बीवी हूँ मैं, माया ने गुस्से से कहा। शट अप, जस्ट शट अप माया, बहुत बकवास कर रही हो तुम, कुछ पता है तुमको? ऐसे ही बकवास करने लग गई तुम, इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हूँ, दफ़ा हो यहाँ से, दानियाल ने कहा। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपनी करतूत देखो पहले तुम, फिर मुझे निकलने का बोलो, माया ने कहा। नर्स वहाँ आ गई थी। उसने कहा, ये अस्पताल है मैडम जी, आपका घर नहीं है जो आप तमाशा करने आ गई हैं। मैंने कहा था भाई को ज़ख्म साफ़ करने का, वह ज़ख्म साफ़ कर रहे थे। अगर आपकी इतनी गंदी ज़बान और गंदा जहन है तो आप अपने घर जाके निकालें, यहाँ नहीं जाएं। यहाँ से, नहीं तो आप अब चौकीदार को बुलाऊंगी, नर्स ने कहा। फरीहा खींचकर ले जाने लगी उसको। माया, चलो यहाँ से, बंद करो ड्रामा अपना तुम, फरीहा ने कहा। उसने अपनी सास को देखते हुए कहा, जो कब से पीछे खड़ी हुई सब सुन रही थी। इस बोल आए घर आप दोनों माँ बेटा, देखती हूँ आपको, माया ने कहा। फिर वहाँ से चली गई। दानियाल ने मुड़कर अपनी माँ को देखा, फिर निम्रा को। वो रो रही थी। आप रोए मत, उसकी रोज़ ड्रामेबाजी है, आप परेशान ना हो, दानियाल ने कहा। नर्स ने कहा, हैरत हो रही है भाई मुझे, आप इतने अच्छे हैं और आपकी बीवी तो बहुत ही कोई अजीब औरत है। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं इसके साथ? दानियाल चुप हो गया। वह निम्रा की पट्टी करने लगी। निम्रा पट्टी कराकर रुकी नहीं, वहाँ से चली गई। दानियाल शर्मिंदा था इससे। वो अपनी माँ की तरफ गया। अम्मी, ये सब अच्छा नहीं हुआ निम्रा के साथ, वो पहले ही दुखी है और माया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आज, दानियाल ने कहा। छोड़ो बेटा, तुम, उसकी आदत है, तुम घर जाओ, उसकी माँ ने कहा। नहीं, अभी जाऊंगा तो ये और तमाशा करेगी। आपका शान को अपने पास रखें, आज मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बोला तो उसने कल का था, पर आज ही जाता हूँ उसके पास, शायद दिमाग को कुछ सुकून मिल जाए, दानियाल ने कहा। ठीक है बेटा, जाओ, तुमका शान समरा के पास है, तुम फिक्र ना करो, उसकी माँ ने कहा। जी अम्मी, कहकर वो निकल गया। वो अस्पताल निकल गया था। पूरे रास्ते वो माया की बातों में सोचता जा रहा था कि क्या अभी भी यकीन नहीं माया को मुझ पर? मैं आंखें बंद करके उस पर यकीन करता हूँ, कभी किसी चीज़ के लिए उसको रोका टोका नहीं। इतना चाहता हूँ उसको, पर वो समझती क्यों नहीं है मुझे और मेरे प्यार को, दानियाल ने दुख से सोचा था। उसके दोस्त आसिफ बाहर ही खड़े थे, उसको इंतज़ार में। दानियाल गाड़ी से उतरा तो उसको देख उसे शक हुआ कुछ हुआ है। उसको बिठाया, फिर चाय बोली नौकर को, क्या हुआ, खैरियत है? ऐसे क्यों हो रहे हो जैसे कुछ हुआ है? आसिफ ने पूछा। कुछ नहीं यार, माया के होते हुए ज़िंदगी में सुकून हो सकता है क्या? इतना कुछ करता हूँ उसके लिए, पर वो मुझ पर एतबार तक नहीं करती है। मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ उस पर,
वो मुझे कहती है मैं रंगरलियाँ करता हूँ, दानियाल ने टूटे हुए लहजे से कहा। फिर सारी बात बताई उसको। सबसे पहले तुमने बहुत बड़ी गलती की है उस पर आंखें बंद करके यकीन करके। अब जो मैं तुम्हें बताऊँगा उसे तुमको सब्र के साथ सुनना है। फिर मैं तुमको एक वीडियो भी दिखाऊँगा, आसिफ ने कहा। क्या हुआ है तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुमने माया के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ, दानियाल ने कहा। ये माया तुम पर उस लड़की पर बातें कर रही हो, वो खुद क्या करती फिर रही है ये तो पूछो उससे। अपनी हरकतों पर भी तो गौर करे ना वो ज़रा, आसिफ ने कहा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, खुलकर बोलो, दानियाल ने कहा। मेरी मरहूमा बीवी का कज़न है रज़ा। वो शादीशुदा है पर एक नंबर का अय्याश इंसान है। वो रोज़ नई लड़की के साथ होता है। कल रात माया उसके साथ थी। आगे क्या क्या हुआ ये तुम खुद इस वीडियो में देख लो। उसने अपना मोबाइल दिया उसको। दानियाल वीडियो देख रहा था। आसिफ बोल रहा था, बात बहुत आगे जा चुकी है दानियाल, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। ये वीडियो मैं एक वेटर से बनवाई पार्टी में कल रात, आसिफ ने कहा। दानियाल के चेहरे का रंग ही बदल गया था। उस पर आसमान गिर पड़ा था। इतना बड़ा धोखा, शौहर के होते हुए शौहर की जगह शौहर का हक किसी और को दे दिया था माया ने। दानियाल के हाथ से फ़ोन गिर गया था। आसिफ को दुख हुआ उस पर। वो जानता था दानियाल बहुत प्यार करता है माया को। फिर उसने ठंडा सांस भरकर कहा, मुझे पता है तुम बहुत दुख में हो यार, पर मैं हकीकत तुमसे छुपा नहीं सकता था। रज़ा के और माया के आगे भी बहुत प्लान है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने रज़ा से बात करूं। उसने फ़ोन उठाकर कहा। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दानियाल ने कहा और उठने लगा तो आसिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यार रुक जा, कहाँ जा रहा है तू, आसिफ ने कहा। तुमने मुझे बैठने के काबिल छोड़ा है जो मैं यहाँ बैठ सकूं, दानियाल ने कहा और गुस्से से चला गया। आसिफ ने उसको जाने दिया। वो समझ सकता था उसकी कैफियत। रज़ा उसकी बीवी का कज़न था। आसिफ बहुत अच्छी तरह जानता था आसिफ की बीवी थी जो 1 साल पहले गुजर गई थी। आसिफ और उसकी बीवी सबा बहुत खुश थे। इनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था, पर अल्लाह पाक को जो कुछ और ही मंजूर था। सबा डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा करके कुछ देर बाद गुजर गई। बेटा हुआ था पर वो भी सीरियस हालत में था। 2 दिन बाद वो भी गुजर गया। आसिफ पूरी तरह टूट गया था। तब दानियाल और उसकी अम्मी ने बहुत ख्याल रखा था उसका। दानियाल उसको भाई समझता था और वो भी उसकी और उसकी अम्मी की बहुत इज्जत करता था। इस रात पार्टी में जब रज़ा ने उसको चस्के लेकर बताया कि उसने एक नई लड़की बसाई है जिसका नाम माया है, वो शादीशुदा है, एक बेटा भी है, तो आसिफ को शक हुआ माया पर। यकीन तब आया जब वो पार्टी में घुसी। वो देखकर हैरान हुआ पहले, फिर उसने कोशिश की माया इसको ना देख सके और ऐसा ही हुआ। माया नहीं देख सकी। उसने एक वेटर को पैसे देकर वीडियो का कहा था। जब रज़ा इससे मिलने गया, जब मिलकर वापस आया तो वो बोला, आज रात उसके साथ होगा। मैं तुम आओ तुम्हें भी मिलाता हूँ उससे, रज़ा ने कहा। नहीं, मैं दूर ही अच्छा हूँ, तुम करो अपनी मर्ज़ी, आसिफ ने कहा। क्या यार, मैं शादीशुदा हूँ भी शादीशुदा, फिर भी मज़े कर रहे हैं। और तुम सबा को गए हुए 1 साल हो गया, पर तुम अभी वही हो, रज़ा ने कहा। आसिफ ने मुस्कुराकर उसे देखा। लोगों को रिश्तों का पास और शर्मा हया नहीं है, ना वफ़ादारी पर मुझे। मैं खैर, तुम जाओ अब अपनी ड्रीम गर्ल के पास, आसिफ ने कहा। रज़ा ने उसकी बात पर मुंह बनाया और चला गया। 3 घंटे वो अंदर थे, पर वेटर उसकी वीडियो बनाकर दे दी थी। आसिफ ने रज़ा और माया को जब बाहर आते देखा तो वहाँ से निकल गया। फिर जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel and don't forget to press the bell icon.